हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा कि हेडिंग्स क्या होती हैं, पैराग्राफ क्या होते हैं। हमने टेक्स्ट के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से जाना। हेडिंग्स एक्चुअली अलग अलग हायरार्की को फॉलो करती हैं, जिसमें अलग अलग फ़ॉन्ट साइजेस होते हैं। प्राइमरी हेडिंग सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस देती है, सेकेंडरी उससे कम, टर्शरी उससे कम। इस तरह से ये हायरार्की को फॉलो करते हैं। आज हम देखेंगे कि हाइपर लिंक्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको सेव करता हूँ। यहाँ देखिए, सेव करते ही ये मेरा ये बदल गया, क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे इंस्टॉल कर रखा है लाइव सर्वर, विच मीन्स कि जो मैं चेंजेस वहाँ पे करूँगा वो यहाँ पे लाइव होता रहेगा। तो एक्चुअल में अगर आपने लाइव सर्वर नहीं इंस्टॉल किया, प्लीज़ इंस्टॉल कर लीजिए। प्रीटियर नहीं इंस्टॉल किया, प्लीज़ आप प्रीटियर इंस्टॉल कर लीजिए। प्रीटियर सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। ओके, अब हम यहाँ पे बात करेंगे हाइपर लिंक्स की। हाइपर लिंक्स क्या होते हैं? देखिए, हाइपर लिंक्स इट्स जस्ट लाइक ऐसा कि आप एक पर्टिकुलर किसी भी चीज़ को दूसरी चीज़ से कनेक्ट कर रहे हैं, यानी कि एक पेज को दूसरे पेज से कनेक्ट कर रहे हैं, एक टेक्स्ट को किसी दूसरे पेज में भेज रहे हैं, एक पेज एक इमेज के को दूसरे पेज में रेफरेंस कर रहे हैं, या फिर एक इमेज दूसरी इमेज को दूसरे आर्टिकल को टारगेट कर रही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं। यहाँ पे मैं एक वेबसाइट को टारगेट करना चाहता हूँ। सपोज दैट ये मेरी ही वेबसाइट को मैं टारगेट करता हूँ। मैं यहाँ पे मैंने एंकर टैग दिया और उसके बाद मैंने कहा कि इस हाइपर लिंक के अंदर मैंने ये डाल दिया। ओके, उसके बाद मैंने कहा कि साइबर इनिशिएशन। ओके, अब मैं जब लिंक अब मैं यहाँ पे जब ये दूंगा, या वेबसाइट लिंक समथिंग लाइक दैट, वट एवर यू कैन कॉल इट, उसके बाद जब मैं इसको सेव करूँगा तो ये मेरे को ऑटोमेटिकली ये लिंक जनरेट करके देगा। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये क्या है कि ये मुझे लेकर जाएगी मेरी वेबसाइट के लिंक पे। ठीक है, अब देखो ये ऑटोमेटिकली मेरे को रिडायरेक्ट कर रही है, क्योंकि हमने इसको हाइपर लिंक में ऑलरेडी दे रखा है। ठीक है, अब मैं हम बैक चलते हैं। उसके बाद मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। देखो, सबसे पहली चीज़ है कि जो मेरी वेबसाइट थी वो एग्जैक्ट सेम पेज में खुल रही है, यानी कि इसी पेज में ये ओपन हो रही है। ठीक है, और मेरा पेज पूरी तरीके से वैनिश हो जा रहा है। तो मैं क्या चाहता हूँ कि मेरा पेज ये एज इट इज़ बना रहे, और मेरा पेज ये जो मेरी वेबसाइट है, ये जो मेरी वेबसाइट है वो दूसरे पेज पर खुले, यानी कि दूसरा उसका टैब खुले। तो उसके लिए आपको क्या करना है, टारगेट इज इक्वल टू अंडरस्कोर ब्लैंक, आपको ये मेथड यूज़ करना। आप मेथड कहिए, कुछ भी कहिए, मेथड, फंक्शन, वट एवर यू कैन कॉल इट, यू कैन सो बेसिकली अगर आप अंडरस्कोर ब्लैंक करते हैं। अब देखिए, मैं अगर फर्स्ट वाली लिंक पे क्लिक करूँगा तो ये मुझे अंदर ले जाएगी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे पहले कमेंट आउट कर देता हूँ, क्योंकि मुझे ये कोड देना है आपको। तो मैं कहता हूँ कि अनदर, लेट्स से अनदर टैब। ओके, उसके बाद मैं फर्स्ट वाली पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे अब देखो सेकंड वाली पे क्लिक करूँगा तो दूसरे टैब में खुल रही है। ठीक है, फिर से मैं रिलोड करता हूँ, फर्स्ट वाली पे करूँगा, ये अंदर ले जाएगी, मेरे पूरे पेज को वैनिश कर देगा। उसके बाद सेकंड वाली पे करूँगा, मेरा पेज एज इट इज़ रहेगा, और मेरी जो वेबसाइट है वो दूसरे टैब में खुलेगी। इसका ये फ़ायदा होता है कि सपोज दैट कि आप कोई भी किसी भी तरीके का रेफरेंस देना चाहते हैं अपनी वेबसाइट में, तो आप इजीली दे सकते हैं हाइपर लिंक की वजह से, मदद से। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे कि एक्चुअली में किस किस टाइप की चीज़ें होती हैं। सपोज दैट कि हम एब्सोल्यूट एंड लेट्स से एब्सोल्यूट होती है एक। ओके, और उसके बाद एक होती है रिलेटिव हाइपर लिंक। ओके, तो लेट मी कमेंट दिस आउट। सबसे पहले मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। अब मैंने आई थिंक यहाँ पे कुछ कर, ओके, तो मैंने इस टैग को यहाँ पे ले आ दिया। ओके, सो अब मैं इसको कर देता हूँ कमेंट आउट। ओके, एब्सोल्यूट यूआरएल्स क्या होते हैं? देखो, एब्सोल्यूट यूआरएल्स ऐसे होते हैं जैसे कि जो एक्चुअल में वेबसाइट्स एग्जिस्ट करती हैं। सपोज दैट कि मेरी वेबसाइट एग्जिस्ट करती है, या फिर google.com एक्चुअल में एब्सोल्यूट यूआरएल हो गया। ठीक है, google.com एक एब्सोल्यूट यूआरएल हो गया। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं google.com करता हूँ और google.com या समथिंग कुछ भी लिख देता हूँ, तो ये मेरे को google.com पे ले जाएगा। अब ये मेरा एब्सोल्यूट यूआरएल इसलिए है क्योंकि ये एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब रिलेटिव यूआरएल्स क्या होते हैं? देखो, एक होता है एब्सोल्यूट, एक होता है रिलेटिव। रिलेटिव क्या होते हैं? सपोज दैट आपके रिलेटिव कौन कौन से होंगे? सपोज आपके रिलेटिव वही होंगे जो आपके फैमिली में बिलोंग करते होंगे, यानी कि आपसे कनेक्टेड होंगे, या तो आपके सिबलिंग्स हो सकते हैं, यानी कि आपके फोर फादर्स आपके रिलेटिव हो सकते हैं, आपके जो भी कनेक्टेड लोग हैं आपके रिलेटिव हो सकते हैं। वेबसाइट का रिलेशन देखा जाए तो उसके खुद के इंटरनल पेजेस होते हैं। सपोज दैट ये नेविगेशन है, तो अबाउट अस जो पेज है मेरा, ये एक्चुअल में रिलेटिव पेज होगा। ठीक है, तो जो हमारे रिलेटिव, मतलब कि जो हमारे रिलेटिव्स होते हैं, उसी तरह से यहाँ पे भी रिलेशन है।
यहाँ पे एब्सोल्यूट वो होगा जो बाहर एग्जिस्ट करता है लेकिन हाँ उसकी एग्जिस्टेंस परफेक्ट है। बट यहाँ पे रिलेशन उस चीज़ का होगा, जैसे कि मेरा ब्लॉग पेज है, कॉन्टैक्ट पेज, ये जितने भी सारे ये जितने भी लिंक हैं, ठीक है, ये मेरा सारे ये मेरे रिलेटिव हो जाएंगे। तो मैं एब्सोल्यूट अगर इस पे अबाउट अस पे क्लिक करता हूँ तो ऑब्वियस सी बात है ये cyberinitiation.com का एब्सोल्यूट लिंक है। गॉट इट? सो या दैट्स हाउ यू कैन ईजिली डिफाइन इट। एंड मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। सपोज दैट कि अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं यहाँ पे एक और पेज बना देता हूँ, ठीक है। देखो नॉर्मल पेजेस में क्या होता है कि मैं कहता हूँ कि about.html अगर मैंने बना दिया, ठीक है, लेट्स से बॉयलर प्लेट लगाते हैं और इसको सही करते हैं। यहाँ पे एक्चुअली मैंने django.html लगा रखा है, इसको मैं चेंज कर देता हूँ, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है क्योंकि मैं यहाँ पे Django ट्यूटोरियल्स का बनाता रहता हूँ या फिर Django का यूज़ करता रहता हूँ अपने बैक एंड में, तो दैट्स वाई इट इज़ कमिंग लाइक दैट। अब देखते हैं कि देखिए अब मैं कहता हूँ कि आई एम अबाउट पेज, H1 मैंने कहा कि मैं अबाउट पेज हूँ, ठीक है, और मैंने यहाँ पे एक नॉर्मल सी एक H1 में एक स्ट्रिंग पास कर दी या फिर एक हेडिंग पास कर दी। अब देखिए स्ट्रिंग में बार बार इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि देखो एक्चुअली टर्म्स जितने भी हैं सब नॉर्मल हैं, तो अगर ये स्ट्रिंग आप जावास्क्रिप्ट में देख सकते हैं, स्ट्रिंग यूज़ करते हुए आप पाइथन में देख सकते हैं, ये अलग अलग लैंग्वेजेस में देख सकते हैं, ठीक है। अब देखो हाइपर रेफरेंस में मैंने about.html पास कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि ये जो मेरी लिंक है, ओके, ये जो मेरी लिंक है ये मेरी रिलेटिव है, विच मीन्स कि ये जो मेरी फाइल जो एग्जिस्ट कर रही है एग्जैक्टली सेम फोल्डर में एग्जिस्ट कर रही है। एंड ये जो index.html का रिलेशन है about.html से, ये रिलेटिव लिंक हो गई। एंड दैट्स इट, दैट्स हाउ यू कैन डिफाइन अ रिलेशन बिटवीन रिलेटिव लिंक्स एंड एब्सोल्यूट लिंक। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द इमेजेस। अब मैंने यहाँ पे एक इमेज इंक्लूड कर दी, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए कि मेरी एक इमेज आ गई है। अब इस इमेज का मैं यूज़ करूँगा। सबसे पहली चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि आप एक हाइपर लिंक के अंदर ही आप इजीली इमेज को भी लगा सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा था कि एक इमेज, जब मान लो कि आप गूगल पे कोई भी चीज़ सर्च करते हो तो गूगल पे क्या आता है कि मान लो कि अपने पेट्स सर्च किया तो पेट्स के बारे में पेट फूड आ जाएगा, हाउ टू केयर पेट्स, हाउ टू बाय, वेयर टू बाई पेट्स, what pets like, something like that, like XYZ kind of blocks you can see there। और जब भी आप उस पर्टिकुलर इमेज पे क्लिक करते हो तो क्या होता है, वो आपको रेफरेंस देती है किसी और लिंक का या किसी और वेबसाइट का। इसी तरह हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमने यहाँ पे हाइपर रेफरेंस में अपनी वेबसाइट का नाम डाला, उसके बाद हमने एक इमेज की सोर्स लगाया। अब सोर्स क्या है, सोर्स वो इमेज का पाथ है, यानी कि जो इमेज है, ठीक है। तो इमेज हमारी क्या है, साइबर इनिशिएशन बैनर डॉट JPEG। ओके, अब देखो ऑल्ट टैग की बात करते हैं। ऑल्ट टैग आप हमेशा दोगे, इस बात को कंसिडरेशन में रख के चलोगे। आप नॉर्मली सीखते वक्त ना दो, लेकिन ऑल्ट टैग क्या करेगा, आपके गूगल एल्गोरिथम को बचाएगा कि क्या है एक्चुअल में आपकी इमेज का मतलब क्या है। एसईओ में ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो जब भी आप ऑल्ट टैग डालेंगे इन फ्यूचर, आप कंसिडरेशन में रखेंगे कि मैं हमेशा ऑल्ट टैग का यूज़ करूँगा, एंड दैट इज़ ओके। सपोज दैट कोई भी इमेज नहीं दिखाना चाहते तो वो अलग बात है, मान लीजिए, अदरवाइज आप ऑल्ट टैग का यूज़ करिए, बताइए कि आपकी इमेज की क्या क्या मतलब। अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये इमेज पूरी तरीके से मेरी एक हाइपर लिंक इमेज बन गई, विच मीन्स कि इट इज़ अ क्लिकेबल इमेज। एंड लेट्स से मैं अगर डिफाइन करता हूँ यहाँ पे मैं अपनी CSS, ठीक है, CSS कैसे डिफाइन कर, मैं यहाँ पे कलर डिफाइन कर सकता हूँ, विड्थ डिफाइन कर सकता हूँ, हाइट डिफाइन कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं बैकग्राउंड डिफाइन करता हूँ, वट एवर आई वॉन्ट टू डिफाइन आई कैन ईजिली डू दैट। ओके, तो सबसे मेन चीज़ क्या करता हूँ, देखो अगर मैं विड्थ से डिफाइन कर दूंगा तो ऑब्वियस सी बात है हाइट ऑटोमेटिकली कोलैप्स हो जाएगी, ठीक है। तो मैं हाइट डिफाइन नहीं करता हूँ, विड्थ डिफाइन कर देता हूँ, ये डेफिनेटली कोलैप्स हो जाएगा। देखो मैंने विड्थ डिफाइन किया, अब ये इमेज ऐसे सेट हो गई, ठीक है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ हाइट डिफाइन करते तो वो ऐसा नहीं होता, लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ विड्थ दो, उसके बाद आपकी इमेज उसी तरीके से सेटल डाउन हो जाएगी आपके विड्थ के अकॉर्डिंग। दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट। ओके, so you can also define your CSS inside like inside this style tag। okay, and yeah that's it। अब आते हैं हम ईमेल की बात करते हैं। देखो ईमेल्स क्या होती हैं, ईमेल्स में भी आप बहुत बार देखे होंगे कि आप ईमेल में जब क्लिक करते हो किसी भी लिंक पे कि ईमेल में,
तो वहाँ पे क्या होता है कि ईमेल में कि मी के जगह पे आपको दिख जाता है कि हाँ यार, यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ जब मैं ईमेल एड्रेस पे, तो ये मेरे को एक्चुअल में दिखा रहा है कि मतलब कि ईमेल को रेफरेंस कर रहा है। तो सबसे पहले क्या करना है, देखो आपको मेल टू लिखना है, ठीक है। तो मेल टू समथिंग एट gmail.com, मैंने यहाँ पे लिखा कि मेल टू समथिंग एट gmail.com, यानी कि जो समथिंग एट gmail.com है उस पर मेल, ये जो ईमेल है इसको अटैच कर दो। जब भी कोई यूज़र इस पर क्लिक करेगा तो वो इस ये वाली ईमेल को रेफरेंस देगा। आई मीन ये जो रेफरेंस जाएगा, इस हाइपर लिंक का रेफरेंस जाएगा, वो आपकी एक्चुअल में मेल होगी। तो यहाँ पे आपने क्या सीखा कि एक्चुअल में आप ईमेल में भी हाइपर लिंक का यूज़ कर सकते हो। गॉट इट। अब देखो हम बटन में भी एक्चुअल में आपकी हाइपर लिंक का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मान लो कि आप सोचते होगे कि सिर्फ बटन टैग होता है, ठीक है, बट एक्चुअल में क्या होता है कि हम बटन का भी यूज़ कर सकते हैं एज अ हाइपर लिंक, ठीक है। अब देखो कि अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ ibm.com पे, मैं यहाँ पे एक वेबसाइट ले रहा हूँ, डायरेक्टली ibm.com की वेबसाइट ले रहा हूँ, ठीक है। अब ibm.com की वेबसाइट हम इस बटन में ऐड करेंगे। अभी तक हमने काफ़ी सेम एग्जैक्ट वेबसाइट की बात कर रहे थे। अब इस बटन को बनाने के लिए मैं इसी लिंक का यूज़ करूँगा। सबसे पहली चीज़ मैं ये करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे पहले नाम दे देता हूँ, ठीक है। लेट्स से क्लिक मी, बटन है, ऑब्वियस सी बात है, क्लिक मी एक आप नाम दे दीजिए। उसके बाद देखो आप इस बारे में ध्यान मत देना कि मुझे CSS नहीं आती और मैं ये इंसान क्या कर रहा है एक्चुअली में। मैं यहाँ पे एक क्लास लेता हूँ BTN नाम की, उसके बाद मैं इसको CSS से टारगेट करूँगा। मैं आपको CSS बहुत ही अच्छे तरीके से बताऊँगा। अभी मेरा एजेंडा क्या है कि मैं आपको बता सकूँ कि एक्चुअल में बटन भी काम करती है, बटन भी बनाई जा सकती है हाइपर लिंक की वजह से। ओके, सो मैंने यहाँ पे सबसे पहली चीज़ क्या की, 2 रैम दे दिया, यानी कि 20 पिक्सल फ़ॉन्ट साइज़ दे दी, बॉर्डर 2 पिक्सल एंड जो भी सॉलिड ब्लैक दे दिया। उसके बाद मैं टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर देता हूँ, जो कि मेरा जो नीचे की अंडरलाइन है वो हटा देगा। अब आप यहाँ पे देख सकोगे कि ये नॉर्मली बटन की तरह बिहेव करने वाला है। आई मीन इट्स अ वेरी अगली बटन। और मैं एक हूवर पे कुछ बैकग्राउंड चेंज कर दे, या फिर मान लीजिए कि नॉर्मली कलर चेंज कर देते हैं। लेट्स चेंज द कलर ऑफ द टेक्स्ट। ओके, लेट्स से क्या लिखा जाए यहाँ पे, एक्वेरियम या समथिंग लाइक दैट। अब मैं यहाँ पे हूवर करूँगा ना, ये चेंज हो गया। हाँ, ये अगली सी बटन है, बट हाँ आप समझ सकते हैं कि ये बटन है। मैं इस पर क्लिक किया मैंने, ये मुझे IBM पे ले गई, ठीक है। सो दैट्स हाउ यू कैन ईजिली डिफाइन योर बटन। आई मीन यू कैन इनसाइड योर आप बटन का यूज़ कर सकते हैं एज अ हाइपर रेफरेंस। ओके, बटन बना सकते हैं हाइपर लिंक का यूज़ करके। या दैट्स इट। उसके बाद हम लास्ट में ये देख लेते हैं कि एक्चुअल में टाइटल क्या करता है, लिंक टाइटल। देखिए, सपोज दैट आपने लिंक डिफाइन कर दी। अब कोई इंसान ऐसा है जिसको पता नहीं है कि क्या है क्या नहीं, अब उस लिंक पे वो ले जाता है। अब वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, आप उसको टाइटल दे सकते हैं, जैसे कि ये लिंक किस लिए है, व्हाट एग्जैक्टली दिस लिंक इज़ फॉर, लाइक कहाँ ले जाएगी, या एक्चुअल में इसका क्या मतलब है। तो कोई हूवर करके भी, आई मीन उस पर क्लिक करे बिना भी हूवर करके वो जान सकता है। यानी कि आपने ऐसा कॉम्प्लेक्स नेम दे रखा है और वो एक्चुअल में जानना चाहता है कि ये लिंक किस लिए है। मुझे ये इस नेम के बारे में पता नहीं है, लेकिन बट ये मुझे लिंक दिख रही है। अब जब मैं उस पर हूवर करूँगा तो डेफिनेटली वो मुझे नेम सजेस्ट करेगी कि ये यहाँ पे ले जाएगी, एक्चुअल में ये है, ठीक है। उस तरह से आप इजीली डिफाइन कर सकते हो अपने लिंक को। सो टाइटल टैग का भी यूज़ कर सकते हो। या दैट्स इट। आई थिंक ये कुछ हमने काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। होपफुली आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी हाइपर लिंक्स के बारे में। और हम इस लेक्चर को यहीं पे क्लोज करते हैं और कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट लेक्चर से। सो या थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर, सी इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल।